क्यों मांगते हैं? मैं बताता हूँ लड़कियों, लड़के दहेज क्यों मांगते हैं। तुम्हारा बाप जब लड़का देखने आता है ना, तो वो लड़के की शक्ल या उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करता कि लड़के के घर वाले कितने अच्छे दिल के हैं या उनका कितना अच्छा कैरेक्टर है। वो ये नहीं देखता तुम्हारा बाप। तुम्हारा बाप देखता है कि मेरी लड़की घर में खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप देखता है कि लड़के के पास खुद की नौकरी 50 से 60 हज़ार की, खुद का उसकी कार होनी चाहिए, खुद का उसका बहुत अच्छा घर होना चाहिए, वो लड़का अकेले घर में रहता होना चाहिए, उसकी माँ बाप का मेरी लड़की कुछ नहीं करेगी। तो तुम्हारा बाप ये चीज़ देख रहा है। तुम्हारा बाप जब लड़के के घर पे रिश्ता लेके आता है ना, तो वो तुम्हारा बिजनेस करने आता है। वो बिजनेस डील करने आता है, वो रिश्ता देखने नहीं आता। पहले लड़की का बाप आता था लड़के के घर पे रिश्ता लेके, जब वो उसका कैरेक्टर देख लेते था कि परिवार का कैरेक्टर कैसा है। लड़के के परिवार का कैरेक्टर देखा जाता था कि वो दारू तो नहीं पीते, वो सिगरेट तो नहीं पीते, वो किसी गंदे काम में तो नहीं है। पर आज के टाइम में लड़की का बाप चेक करता है कि लड़के के पास पैसा कितना है, लड़के के बाप के पास पैसा कितना है, लड़के की नौकरी कितनी है, लड़के के पास कार है या नहीं है, लड़का घर में अकेले रह रहा है नहीं रह रहा है, ये घर जब लड़के के माँ बाप मर जाएंगे तो ये घर लड़के के नाम पे होगा कि नहीं होगा। तो तुम्हारा बाप जो आ रहा है ना, वो बिजनेस डील करने आ रहा है, वो रिश्ता करने नहीं आ रहा। तो ये जो तुम कमेंट में मुझे कह रही हो ना कि तुम दहेज क्यों मांगते हो, तो दहेज ना मांगे आदमी। तुम गरीब घर के लड़के से शादी कर लोगी क्या? नहीं करती ना। तुम्हें भी तो चाहिए सुंदर, तुम्हें सुंदर लड़का चाहिए, तुम्हें उसकी सुंदर इनकम होनी चाहिए, तुम्हें भी तो सारी चीज सुंदर चाहिए ना। तो ये फालतू की बकवास मत करो कि दहेज क्यों मांगता है ये आदमी। अगर तुम्हारा बाप बिजनेस डील करने जा रहा है ना किसी के घर, तो वो भी मांगेगा उस तुम्हारे से। एक तो लड़की की सुंदरता मांगेगा, जो सुंदरता तो आदमी का चूते करता है, लड़के को पता नहीं कौन चूते का पट्टे हैं जो लड़की की सुंदरता पे फिदा हो जाते हैं। तो वो लड़की की उसने सुंदरता मांग ली, और लड़की का उसने कैरेक्टर कैरेक्टर तो मांगता ही नहीं है कोई, बस लड़की सुंदर दिख गई है, कुत्ते की तरह जीभ निकालनी शुरू। तो तुम्हारा बाप जब खुद बिजनेस डील कर रहा है ना लड़कों के घर पे आके, तो तुम तो अपने मुंह, किस मुंह से तुम ये कह रही हो कि लड़कों को दहेज नहीं मांगना चाहिए? अरे तुमने कितनी चीज मांग ली उससे। लड़के का पैसा मांग लिया, लड़के की सुंदरता मांग ली, लड़के का बैकग्राउंड मांग लिया, लड़के से कार मांग ली, लड़के से बाइक मांग ली, और तुम पे दहेज नहीं दे जब वो तुमसे दहेज नहीं मांगेगा। अरे तेरा बाप खुद आके देगा दहेज उसको, खुद देगा तेरा बाप आके दहेज, कि मेरी लड़की को ले लो, मैं तुम्हें दहेज भी दूंगा, मेरी लड़की अच्छे से रहेगी। किसी नीचे घर से शादी कर लेती हो तुम? नहीं करती ना। गरीब घर की लड़की से शादी करो तो उसको हवा लग जाती है, अरे भाई मुझे तो ये मिल गया, मुझे एसी मिल गई, मुझे कार मिल गई। और अपने से अपने अपने बिल्कुल बराबर के तुम इंसान से शादी करोगे, तो वो अपने से हमेशा ऊंचा ढूंढते हैं। तो आदमी क्या करे, लड़का क्या करे? अरे भाई मैं खुद की रियलिटी, तुम्हें खुद की स्टोरी सुनाता हूँ, मैं खुद की स्टोरी है मेरी। हमारे घर पे जब मेरे रिश्ते आते आया करते थे, जब मुझे शादी करने का शौक चढ़ा हुआ था, मेरे उस टाइम पे 25-26 साल की एज थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, लड़की के घर वाले आते थे हमारे से नीचे करके, मैं अपने कोई बड़ाई नहीं कर रहा, मैं ठीक ठाक, मतलब मेरा ठीक है, मुझे भगवान ने जितना दे रखा है अच्छा दे रखा है। लड़की के घर वाले आते थे, बात करते थे हमारे से, जो हमारे से नीचे घर के हैं उनको भी हमारे से ऊपर घर का लड़का चाहिए, उनको भी पैसा ज्यादा चाहिए। तो तुम क्या कहती हो कि लड़का दहेज ना मांगे? ना मांगे दहेज? मेरे घर में भगवान ने मुझे कोई कमी नहीं दे रखी, मेरे घर में 3 टाइम का खाना है, मेरे घर में जितनी सारी सुविधा होनी चाहिए, एसी बाइक वगैरह सब है। फिर भी रिश्ता क्यों नहीं हुआ मेरा, बताओ तुम। बताओ ना, क्यों नहीं हुआ रिश्ता? अरे तुम्हारा बाप एक नंबर का लोभी आदमी है, तुम्हारा बाप कुत्ते की तरह जीभ चाटता है, कुत्ते की तरह लड़कों के पैर चाटता है तुम्हारा बाप, कि लड़के के पास पैसा है। जीभ निकाल के खड़ा है तुम्हारा बाप लड़के के सामने कि मेरी लड़की को ले लो जिस पे पैसा है। बहन चोद बात करते दहेज क्यों ना ले।